डियर स्टूडेंट, आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 4 मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हमने लास्ट वीडियो में जो देखा था, मतलब हम कुछ मेटल्स की फ़िज़िकल मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके थे और हमने स्टार्ट की थी मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में हमने उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखी थी। अगर आपने वो हमारे लास्ट वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो मिलती रहे। तो आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हाँ, हमने कल थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जो मेटल्स होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जनरल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो आयरन ऑक्साइड बनाएगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगी। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करें कि ये ऑक्साइड्स के नेचर कैसे होते हैं, है ना, किस नेचर के होते हैं। नेचर मतलब कि ये एसिडिक होते हैं या बेसिक होते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सी एक टेस्ट बताया गया है। आपको क्या करना है, जो रस्टिंग आयरन रहता है, रस्ट लगा हुआ आयरन रहता है, उसका कुछ पार्ट लेके वाटर में डिज़ोल्व करना है। वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। उसके बाद उसका थोड़ा सा जो रस्ट सस्पेंशन नीचे आ जाएगा और उस वाटर को लेके रेड लिटमस पेपर से उसको टेस्ट करना है। तो जब हम रेड लिटमस पेपर से उसे टेस्ट करेंगे तो इट टर्न्स ब्लू। रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू कलर का हो जाएगा और ये शो करता है कि यदि रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो गया मतलब जो ऑक्साइड का नेचर है वो कैसा है, बेसिक है ना। यदि रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर का हो जाता है तो ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। और यदि ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर का होता है तो ऑक्साइड का नेचर एसिडिक होता है। तो यहाँ हमने देखा कि आयरन का ऑक्साइड जो है उससे हम यदि वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद रेड लिटमस पेपर से टेस्ट कर रहे हैं तो रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू हो रहा है और वो ये शो कर रहा है कि ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर में। इसी के साथ हम इसे कंफर्म करने के लिए मैग्नीशियम के ऑक्साइड मतलब मैग्नीशियम जो मिलेगा वो पाउडर्ड फॉर्म में मिलेगा, उसे भी हम वाटर में डिज़ोल्व कर लें और उसका भी जब टेस्ट करेंगे तब भी हम यही देखेंगे कि वो भी जो है वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये जनरल एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि जनरली जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड जो हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि मेटल के ऑक्साइड जो हैं इन जनरल मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। अब देखिए नॉन मेटल्स की जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है तो जनरली होता क्या है, जो नॉन मेटल भी हैं वो भी क्या करते हैं, ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन करते हैं, है ना। नॉन मेटल भी रिएक्शन करके ऑक्साइड का ही फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ एक एक्टिविटी बताई गई है, उसमें बताया गया है कि टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर्ड सल्फ़र, है ना। एक सल्फ़र पाउडर हमें लेना है और उसे हीट करना है। ये इस तरह की जो स्पून होती है उस तरह में लेके हीट करना है, ठीक है। इफ़ द डिफ्लिग्रेटिंग स्पून इज़ नॉट अवेलेबल, मेटालिक कैप जो है बॉटल का, हम किसी भी बॉटल का मेटालिक कैप यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह का मेटालिक कैप में इस तरह से वायर लगाकर और इस तरह से उसे बनाकर यूज़ हम कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही सल्फ़र बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, जैसे ही सल्फ़र बर्निंग स्टार्ट हो जाता है तो हमें क्या करना है, ग्लास या टम्बलर में किसी भी इस तरह के उसमें डालकर उसे कवर कर देना है, ठीक है। अब जो ये गैस निकल रही है उसे हमें बाहर नहीं निकलने देना है, ठीक है ना। उस गैस को उसी जार में या टम्बलर में जो कि कवर्ड है, जिसमें से गैस बाहर नहीं निकल पा रही है, उसी के अंदर रखना है। और फिर थोड़ी देर बाद जो स्पून है वो हमें वहाँ से हटा लेना है। अब उसमें क्या करना है, कुछ क्वांटिटी में वाटर मिला देना है, ठीक है। अब तुरंत उसे मिलाकर और लिड हटाकर उसको हमें शेक करके और हमें इसे ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करना है। ये देखिए ब्लू लिटमस पेपर से हमने टेस्ट किया तो ब्लू का कलर कैसा हो गया, रेड हो गया। मतलब ये जो बता रहा है कि नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं दीज आर एसिडिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखिएगा,
मेटल और नॉन मेटल दोनों ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं। मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी थी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, सल्फ़र ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बना। बट दोनों के जो ऑक्साइड बन रहे हैं उनके नेचर में क्या डिफरेंस है? मेटल के ऑक्साइड जहाँ बेसिक इन नेचर होते हैं, वहीं नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। याद रखिएगा, नॉन मेटल के एसिडिक, मेटल के बेसिक, Mb, मेटल बेसिक Mb, इसको ऐसे याद रखिएगा Mb। तो Mb हो जाएगा मेटल और B से बेसिक, तो Mb मतलब मेटल ऑक्साइड बेसिक इन नेचर और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक, तो ये हो जाएगा Na, नॉन मेटल एसिडिक, है ना। तो Mb और Na से याद रखिएगा, नॉन मेटल के एसिडिक होते हैं और मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, है ना। अब यदि हम थोड़ा सा इसमें और देखें आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अब इसमें जो हमारी ऑक्साइड बना था सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरस ऑक्साइड इन या फिर सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। और हम जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड जो है एसिड है एक, है ना, बहुत ही मतलब कि जो है हाईली एसिडिक इन नेचर होता है। मतलब ये किससे बना है? बेसिकली नॉन मेटल से फॉर्म्ड हुआ है और इसका नेचर कैसे होता है? एसिडिक होता है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा हम यदि देखें तो इसमें आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बेसिक और एसिडिक कैरेक्टर को इसमें इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है ना, कि इस तरह से। तो ये जो है ये थोड़ा सा आपके लिए है कि इसमें आपको क्या करना है, मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है, ठीक है, आपने अलग अलग तरह के, जैसे एक दिया है बेस का नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ जो है वो क्या है, कैल्शियम है। इसी तरह मैं एक बताऊँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड में मेटल क्या होती है? सोडियम होती है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मेटल क्या है? उसमें पोटेशियम है, ठीक है। अब हम यदि एसिड की बात करें तो नाइट्रिक एसिड, नॉन मेटल क्या है? उसमें नाइट्रोजन है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसमें नॉन मेटल क्या है? क्लोरीन है। तो इस तरह से हमको कुछ एसिड और बेस के नाम लिखने हैं और उसमें से मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करना है। तो हम देखेंगे जितने भी एसिड हैं उनमें हमें नॉन मेटल मिलेगी और जितने भी बेस हैं नेचर में उनमें हमको क्या मिलेगी? मेटल मिलेगी, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आएगा। थोड़ा ध्यान से समझिए, बार बार याद रखिएगा। एक ही कॉन्सेप्ट आज के लिए है कि नॉन मेटल के जो एसिड होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं और मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। आपके लिए आज थोड़ा सा होमवर्क जैसा दूंगी मैं कि आपको कुछ बेस और जो एसिड हैं उनके नाम लिखने हैं और उसमें से मेटल्स और नॉन मेटल डिस्टिंग्विश करने हैं। ये आपके खुद के लिए काम है। थोड़ी सी करिए एक्सरसाइज, थोड़ा सा अच्छा लगेगा करने पे, है ना। तो आप ये करके देखिए। यदि आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।